हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लर्न ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने थंबनेल को तो देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपने तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, आपने इसको देखकर ही क्लिक किया होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक में क्या अंतर होता है, चलो मैं उसको भी जानने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद में क्या है कि ट्रेडिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है और उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शेयर बाजार में कौन सी ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। तो देखो क्या होती है कि शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, जल्दी खरीद कर जल्दी बेचा जाता है। और ट्रेडिंग में एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलो सीखते हैं और समझते हैं कि क्या है वो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलो देखता हूँ ऑप्शन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा ऑप्शन वो होता है। अब मैं पहले इसको बता दूं कि ऑप्शन क्या वाकई में अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एसबीआई का चार्ट। ओके, चलो एसबीआई से ही शुरू करता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी हो सकता है। रिलायंस के बहुत सारे स्टॉक हैं तो मैं एसबीआई को शुरू करती हूँ क्योंकि एसबीआई बैंक के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। रिलायंस के बारे में ज्यादा जानते हैं। टाटा मोटर के सभी शेयर के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं। तो मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ में शुरू करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस समय इस शेयर का प्राइस इस समय आपको क्या दिख रहा होगा, 560 रुपए। ओके, तो इस समय 560 रुपए शेयर मार्केट में दिख रहा है। स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, किस कंपनी का, ओ सॉरी कौन सी बैंक की, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस इस समय इस वाले पॉइंट पे कितना था, हमारा 560 के भाव पे था। तो अगर मैं यहाँ पे 560 के भाव से अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ, ठीक है। अगर मैं 560 के भाव से यहाँ पे मैं कोई चीजें खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे 15 का शेयर खरीदना है, 15 शेयर खरीदना है, कितना शेयर खरीदना है, 15 शेयर। ओके, तो समझना। फिर उसके बाद आपको ना समझ में आया फिर बोलना मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं क्या काम करूंगा कि 15 शेयर खरीदूंगा एसबीआई का, जो कि हमारा है 560 के भाव से, 560 के भाव से। तो इस समय मेरा पैसा कितने लगने वाला है, कितना लगने वाला है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 8,400 रुपए। कितना, 15 शेयर का 8,400 रुपए लगे, ठीक है। तो इसमें अब यहां से मार्केट उठ करके अगर यहाँ गया, इस वाले पॉइंट पे जो कि आपको दिख रहा होगा 569 रुपए, ठीक है, 569। तो अब ये 569 रुपए गया तो आपको फायदा कितना हुआ, चलो मैं उसको भी देख लेता हूँ फटाफट। ये मेरा टोटल कितना लगा था, 840 रुपए लगा हुआ था। कितना लगा था, 840 रुपए। तो मैं 840 रुपए यहाँ लिख देता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सारी चीजें। 840 रुपए, ओ सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 8,400 रुपए आपके जेब से लगे, आप स्टॉक को खरीदें। अब यहां से मार्केट जब यहां तक गया तो वो कितने के भाव से गया, 569 रुपए पे जाके क्लोज हुआ। कितने पे क्लोज हुआ, 500, कितने पे क्लोज हुआ, 569 पे। तो 569 पे हुआ तो 9 रुपए का फायदा हुआ आपका। तो आपका कितना मिलेगा यहाँ पे, 15 × 9। तो यहाँ पे आपको कितना रुपए मिलेगा, 135 रुपए। कितना मिल रहा है आपको, 135 रुपए। आप मुझे बताइए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 8400। अब आपको मिला कितना, 135 रुपए मिला। वो भी कितने समय के बाद, इतने लंबे, ये जो आपको कैंडलें दिख रही है ना, एक कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है हरी लाल, ये कैंडल जैसी मोमबत्ती जैसी दिखती है। तो इस ये एक कैंडल बनने में 15 मिनट लगते हैं। तो सोच लो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में मुझे कितने मिले, 135 रुपए मिले। ये होता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, 135 रुपए। अब आ जाते हैं, ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं इसके साथ में मैं ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं ऑप्शन के बारे में और देखता हूं कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं और क्यों लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं इस समय। तो चलो देखता हूं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे ऑप्शन। तो ऑप्शन का क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, फिन निफ्टी, और क्या होता है हमारा सेंसेक्स। इन सभी के ऑप्शन को खरीद करके बेचने की प्रक्रिया को ही ऑप्शन ट्रेडिंग बोला जाता है। ऑप्शन शेयर का भी होता है, लेकिन इंडेक्स में ज्यादा, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं इंडेक्स में ही। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते भी हैं तो इंडेक्स में ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से खरीद या बेच सकते हो, उसमें स्लिपेज का कोई सवाल नहीं होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इंडेक्स में ही किया करें। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूं और मैं दिखाता हूं कि कितना कितना होता है। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन का खोल रहा हूं, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी क्या होती है? बैंक निफ्टी समझ लीजिए कि हमारे इंडिया के जितने भी बैंक होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, वो सभी मिल करके चलाते हैं। ठीक है, उसका ही कंपोनेंट होता है। वो तो ये सभी कंपोनेंट से ही चलते हैं, तो उसको ऑप्शन की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं उसके ऑप्शन को मैं चार्ट खोलता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ और आप सोचिए कि यहाँ पे, अब इस वाले पॉइंट पे तनिक ध्यान दीजिए, आपको जो समझ में आएगा मुझे बताइएगा। मैं भी इसको भी 15 मिनट पे कर लेता हूँ तो भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 15 मिनट पे मैंने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले पोजीशन पे जहां पे एसबीआई का भाव क्या था आप बताइए। हाँ, जो मैंने बोल रखा था वही है, जो अभी मैंने पीछे बताया था कि 560 के भाव से, तो मुझे 135 रुपए का फायदा मिल रहा था। अब इस समय ऑप्शन की कीमत कितनी है? 75 रुपए। कितनी है? 75 रुपए है। कितनी है दोस्तों? 75 रुपए। तो यहां पे मैं जब इसको खरीदूंगा तो ये भी 15 ही खरीदा जाता है, इसमें 15 से आप कम नहीं कर सकते, इसको 15 ही खरीदना पड़ता है, इसको लॉट साइज 15 होता है। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूं इसकी कीमत क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 15 के भाव से मैं कितने शेयर खरीद रहा हूँ, कितने पे, ये सॉरी, 15 शेयर कितना, 75 रुपए में मैं खरीदूंगा। कितने में? 75 रुपए में खरीदूंगा, तो मुझे कितने लगे? 1125 रुपए। कितने लग रहे हैं? 1125 रुपए। इसी की वजह से सब लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं। मैं बता रहा हूं, देखना अभी मजा आने वाला है। क्यों ऑप्शन, ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑप्शन की तरफ, क्योंकि उनको पैसा ज्यादा दिखता है। ठीक है, और वो सीखना नहीं चाहते। सीख करके आएंगे तो ही पैसा बनता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोग गलती मत करिएगा, आप लोग सीखिए। ये पहला पार्ट है। मैं आपको सारे ऑप्शन के बारे में एक एक चीज बताऊंगा, ऑप्शन काम कैसे करता है, क्यों ऑप्शन आया, क्यों ऑप्शन काम करेगा, कहाँ पे मुझे लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, सारी चीज क्लियर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशनल मिलता है। मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आपको कितना मिला यहाँ पे, कितनी लागत लगी आपकी? 1125 रुपए। ओके, तो 1125 रुपए लग गया। तो अब मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना। जब 1125 रुपए मेरा लग गया, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इसका भाव कितना होगा, मुझे बताइए। यहाँ पे या तो क्लोजिंग ही देख लीजिए आप। क्लोजिंग कितने पे हुआ जाकर के? 247 रुपए, ये दिख रहा होगा आपको हरा कलर का। 247 रुपए। आप मुझे ये बताइए, 75 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, अगर वो 247 रुपए तक चला गया, तो बताइए कितना आपका फायदा हुआ। तो मुझे बताइए कितना फायदा हुआ आपका, बताइए। जैसे कि 75 रुपए वाला सामान आपका कहाँ पे चला गया? यहाँ 247। 247 में मैं क्या करूंगा, 75 को माइनस कर दूंगा। जैसे ही 75 को मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या निकल रहा है, 172 रुपया एक शेयर में मिला। मैंने खरीद कितना रखा है? 15। कितना खरीद रखा है मैंने? हम लोग कितना खरीद रखे हैं? 15, सॉरी। तो 172 रुपया मिला। ठीक है, 172 रुपये जब मिलता है तो 172 में अब मैं कैलकुलेट करूंगा 15 से। तो यहाँ पे देखो कितना पैसा मिला, आप सोचो।
कितना रुपए लगा था यहाँ पे कि 1,000 या कितना 1,000 या 1,500 रुपए लगा करके इतना पैसा मिलता है। तो आप बताइए कि स्टॉक आप करना पसंद करेंगे या तो ऑप्शन। तो ऑप्शन में यही यही सब, ये वाली जो आपको अमाउंट जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला अमाउंट जो दिख रहा है, ये वाला, इसी अमाउंट को देखने के लिए यही यही अमाउंट, ये वाला अमाउंट को देख कर ही लोग ऑप्शन की तरफ भागे चले आ रहे हैं। लेकिन क्या ऑप्शन में वाकई में इतना पैसा मिल जाता है लोगों को? तो मेरा कहना है कि नहीं, ऑप्शन में इतना पैसा नहीं मिल पाता है। मिलता है, लेकिन आप अगर सीख करके आएंगे, जब तक अगर आप सीखेंगे नहीं तब तक इतना पैसा नहीं ले सकते। अगर आप ले नहीं सकते मतलब कि आप अगर नए नए आए हैं तो यहां से खरीद करके यहां तक होल्ड कर ले जाओ, लेकिन ये किसी दिन आपको इतना लॉस भी करा सकता है, क्योंकि आप ऑप्शन के बारे में जानते ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं तो सबसे पहले आप सीखने पे फोकस करें और उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने की गारंटी मैं देता हूं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में सिखाते हैं। मैं भी आप लोगों को एक छोटी सी छोटी चीज बताने की कोशिश करूंगा, वो भी फ्री में। तो आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है कि नहीं। अगर सीखनी है, आपको भी अगर ऐसे पैसे चाहिए, तो इतना पैसा तो मिलेगा, लेकिन कब? जब आप सीख कर करेंगे तब। ठीक है, नहीं तो इसमें लॉस भी होता है। तो बगैर सीखे नहीं करना है, पहले आप लोग ये सोचिए, फिर उसके बाद सीखने पे फोकस करिए। 1-2 महीना दीजिए तो पैसा इतना क्या, आपको इससे ज्यादा भी मिलता है। ज्यादा कैसे? ये तो 15 क्वांटिटी का कमाल हुआ। अगर इसमें आपको 500 करेंगे, 600 क्वांटिटी करेंगे तो ये 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कब होगा? जब आप सीख करके आएंगे तो। नहीं तो आप 10 लाख भी ला करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ से गायब होने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग पहले सीखने पे फोकस करिए। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये मैं बता रहा था कि इंडेक्स और ऑप्शन में किस में ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो आप बताइए, ऑप्शन में ज्यादा रिटर्न मिलता है या इंडेक्स को ट्रेड करने में? वही टाइम फ्रेम यहां भी था, वही टाइम फ्रेम वहां भी। ठीक है, तो आप बताइए किस में ज्यादा पैसा मिला? इसमें ना। तो इसमें पैसा मिला है, लेकिन आप इसको पहले सीखेंगे तभी पैसा ले पाएंगे दोस्त। ठीक है, आप यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक भी अगर आप कैप्चर कर लेते हैं रोज, तो आपको सोच नहीं सकते हैं कि आपने नौकरी में जितना नहीं कमाया होगा रोज, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप सीखने पे फोकस करेंगे तो ही ऐसा हो पाना संभव है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए, और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। मैं जैसा जैसा कहूंगा अगर वैसा आप करते हैं तो आप जल्द ही जल्द ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, जो कि इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके आप आज आप लोगों को देख रहे होंगे कि बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी होती है? ऑप्शन सेलिंग भी होती है, ऑप्शन बाइंग भी होती है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है? अगर यहाँ से जैसे कि मान चलो, इसमें थोड़ा चर्चा कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन को बेच कर भी पैसा कमाया जाता है और ऑप्शन को खरीद कर भी कमाया जाता है। तो मैं ये जो आपको दिखाया था, ये मैं ऑप्शन को खरीद कर पैसा कमाने की बात किया था। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन को आप बेचते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, यहाँ पे अगर आप सोचिए कि इस वाले भाव से ये 700 रुपए से आप यहाँ तक बेच देंगे 89 रुपए में। इसका आप माइनस कर लेंगे, जितना आपको मिलता है माइनस करने पे, वो एक लोड पे आपका फायदा हो। एक शेयर अगर उसको गुणा कर देंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए कि ऑप्शन बाइंग? दरअसल ये बात है।
तो हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे और विस्तार से समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग सही है कि ऑप्शन बाइंग सही है, और ऑप्शन सेलिंग किसके लिए सही है, ऑप्शन बाइंग किसके लिए सही है। क्या ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बनता है कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, और कितना बनता है, क्या क्या माइंडसेट होता है। तो हम इसके बारे में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें। मैं आप लोगों को मजेदार तरीके से वीडियो को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।